आई इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना महमूदाबाद क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे रास्ते पर गुजर रहे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं, ये हादसा कहां पर हुआ है और क्या है पूरा मामला? जी, महमूदाबाद से बिस्वा मुख्य मार्ग पर नगर से कुछ ही दूरी पर स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय के समीप गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली अचानक अनियंत्रित हो चली, जिसकी जद में आकर 3 लोग गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आई है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के माध्यम से आनन फानन में घायलों को सीएचसी महमूदाबाद पहुंचाया गया है, जहां पे उनका इस वक्त प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। दरअसल आज करीब 5 बजे महमूदाबाद कस्बे के बिस्वा मार्ग स्थित, मैं फिर से बताऊंगा कि फायर ब्रिगेड कार्यालय जो है उसके सामने बिस्वा की ओर से आ रही गन्ने की से भरी ट्रैक्टर ट्राली अचानक अनियंत्रित हो गई, जिसकी टक्कर जो है मोटरसाइकिल से होती है और मोटरसाइकिल पर 3 सवार लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें एक किशोरी जो है वो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आनन फानन में तीनों लोग सीएचसी में हैं, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। दरअसल लालपुर गांव निवासी ओमकार वर्मा, जिनकी उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, वो अपनी बेटी मानसी जो 15 वर्षीय है, वह बेटी की मौसी सुनीता देवी के साथ सीएचसी ही आए थे। दरअसल मानसी का जो पैर था वो फ्रैक्चर बताया जा रहा था, जिसको लेकर के वो पैर पर प्लास्टर चढ़वा कर अपने घर वापस जा रहे थे। तभी जो आपको बताया कि फायर ब्रिगेड कार्यालय के ठीक सामने अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्राली की जद में आई हुई बाइक से लोग काफी जो टक्कर हुई और काफी लोग गंभीर हुए। बेटी मानसी के एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया, और दूसरे पैर पे गंभीर चोटें फिर आ गई हैं। हादसा होने के बाद ट्रैक्टर ट्राली चालक मौके से फरार हो गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। मार्ग पर पलटी गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्राली को हटवाते हुए यातायात जो बाधित हो गया है उसको पुनः सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए, जिसमें यातायात बाधित ना हो सके, इसलिए इसको हटवा करके यातायात पुनः प्रारंभ हो सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। अर्पित जी, जानना चाहेंगे आखिरकार ये हादसे लगातार हो रहे हैं, गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी निकल रही हैं मार्ग पर, क्योंकि गन्ने का सीजन चल रहा है, ऐसे में तौल के लिए चीनी मिल भी भेजी जा रही है। तो जब ये ओवरलोड हो रहे होंगे तो क्या प्रशासन इस पे पहले से कोई निगाह नहीं रखे क्या? जी, काफी पहले से यहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं इस बात को लेकर के हाईलाइट भी इस बात को कर रहे हैं, इस बात को लेकर के वो आवाज उठा रहे हैं। बीच में कुछ कार्यवाहियां भी हुई थी, सामने आई थी, जो आरटीओ एआरटीओ के द्वारा की गई थी, लेकिन अभी इधर फिर से जो ओवरलोड वाहन है वो तेजी से निकल रहे हैं और काफी, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा निशान जी, कल मैं ही घर जा रहा था तो रास्ते में एक ट्रक जा रहा था, बहुत ओवरलोड था और बहुत स्पीड में जा रहा था। अगर उस ट्रक को रोका जाए तो भी आदमी जो है नुकसान उठा सकता है। ऐसे में इतनी तेज रफ्तार से वाहन निकलते हैं कि साइड में अगर कोई बाइक सवार, कोई कार सवार हो तो आसानी से दुर्घटना का शिकार हो सकता है और इस पर एक कड़ी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये निशान जी देखा गया है कि ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने से कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, कई परिवार बिखर जाते हैं। इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हमारे सहयोगी अर्पित ने बताया है कि महमूदाबाद से बिस्वा मार्ग पर जो है गन्ने से भरी ट्रॉली जो तेज चल रही थी, आपको बता दें कि ओवरलोड के चलते लगातार हादसे भी हो रहे हैं और ऐसे में ये गन्ना ट्रैक्टर लाद करके ओवरलोड चल करके जो है जा रहा था और तेज रफ्तार से जा रहा था, तभी इसकी चपेट में बाइक सवार थे। जो बाइक पे 3 लोग सवार थे, तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में चल रहा है। फिलहाल जो ओवरलोडिंग के चलते जो है इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन कार्रवाई भी करता है, लेकिन आखिर जो जिम्मेदार हैं वो कब तक कार्रवाई करेंगे? लेकिन जनता को भी जागरूक होना चाहिए। ऐसे में जो किसान हैं, इस समय जो ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, उनको भी जागरूक होना चाहिए और वो लोड ना करे वाहन और अपनी जो सीमा है स्पीड यानी कि उसमें अपना नियंत्रित रखे कि अगर उन्हें अचानक ब्रेक मारना पड़ जाए तो ऐसे में वाहन उनके जो है नियंत्रित में रहे और अनियंत्रित ना हो। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।